ध्यान दीजिएगा। भारत के धरती पे राम कथा को प्रकट करने वाली कौन है? नारी। वो कौन सी नारी है उसका नाम भी आप लोग जानने की कोशिश करें। किस नारी के माध्यम से राम कथा प्रकट हुई धरती पे? मानसकार बाबा तुलसीदास जी संपूर्ण रामचरित को लिखकर अपने मन में रख चुके थे। सभी देवता लोग जानते थे कि बाबा भोलेनाथ के पास राम कथा है, पर कभी कोई देवता बाबा भोलेनाथ के पास नहीं गया, ये निवेदन नहीं किया कि प्रभु आपके पास राम कथा है, मुझे राम कथा सुनाइए। कोई देवता नहीं गया। थोड़ा शांति का दान देंगे। सभी साधु संत महात्मा सप्त ऋषि जानते थे कि शिव के पास राम कथा है। कभी कोई महात्मा शिव के पास नहीं गया, ऐसा नहीं बोला कि बाबा आपके पास राम कथा है, आप मुझे अपनी राम कथा को सुनाइए। कोई गृहस्थ कभी नहीं गया शिव के पास, आप मुझे राम कथा सुनाइए। थोड़ा सा निवेदन करूंगा आप लोग से। मानसकार बाबा तुलसीदास जी राम कथा यानी बाबा भोलेनाथ राम कथा को लिखकर पश्चाताप कर रहे थे, यानी दुख हो रहा था उनको। किस बात का? कि मैं तो राम कथा लिख चुका हूँ। जैसे कोई दुकानदार खूब सुंदर 2, 4, 20, 25, 50 हजार, लाख 2 लाख रुपया खर्च करके दुकान खोल के बैठ जाए और उस दुकान पे कोई ग्राहक न जाए तो दुकानदार को दुख होगा ना? आए उसी प्रकार से सुंदर कोई वकालत पढ़ा है और कचहरी में बेचारा दिन भर फाइल लेके पढ़ लिख के बैठा है, यदि उसे कोई केस मुकदमा नहीं मिल रहा है तब उसकी सारी वकालत बेकार है। डॉक्टरी खोलकर डॉक्टर बैठ गया है, कोई रोगी मरीज उसके यहाँ नहीं जा रहा है तो उसकी सारी पढ़ाई और लिखाई बेकार है ना। उसी प्रकार से बाबा भोलेनाथ अपनी संपूर्ण राम कथा को लिखकर अपने हृदय में रखे हुए थे, पश्चाताप कर रहे थे। शिव को दुख हो रहा था कि मैं राम कथा को तो लिख कर रखा हूँ, पर मैं अपनी राम कथा का प्रचार किसके माध्यम से करूँ, किसको सुनाऊँ मैं अपनी राम कथा? कोई देवता भी मेरे पास नहीं आता है। लोग कहते कि साधु संत महात्मा राम कथा से प्रेम करते हैं, कोई संत भी मेरे पास नहीं आता है राम कथा को सुनने की इच्छा लेकर, कोई नहीं। मेरे प्यारे बंधुओं, आप लोग जानते हो कि बाबा भोलेनाथ की अर्धांगिनी माता सती अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को तज दी। कथा सुनाएगा बालक। वही माता सती जब प्रभु के कृपा से मैना के गर्भ से हिमालय के अंश से हिमालय के यहाँ जब माता पार्वती के रूप में अवतार लेती हैं और जब बाबा भोलेनाथ का विवाह होता है और जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर आती हैं, एक दिन बड़ा सुंदर समय को देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई। ध्यान दीजिएगा, बड़े सुख आनंद से बाबा भोलेनाथ बैठे हैं और माता पार्वती देखी कि बाबा भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं और हाथ जोड़कर बाबा भोलेनाथ के पास माता पार्वती पहुंची। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे विश्व के नाथ, मेरे प्राणनाथ, आप यदि आज मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानहु सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोरि अज्ञाना, अकहि रघुनाथ कथा विधि नाना।
कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे भोलेनाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप मुझे राम कथा सुनाइए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज की कुमारी उमा, तुम्हें बार बार धन्यवाद है जो आज तुम मेरे ऊपर उपकार की हो। तुम्हारे जैसा इस त्रैलोक में मेरा कोई उपकारी नहीं है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। अब आप विचार कीजिए कि कौन सा उपकार माता पार्वती ने की बाबा भोलेनाथ का। तुम समान नहीं को उपकारी। माता सती को कभी धन्यवाद नहीं दिए, और आज बाबा भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी पार्वती को, उमा को धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम समान नहीं को उपकारी। बोले क्या कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, असकल लोक जग पावन गंगा। इस धरती पे दो गंगा बहती है बंधुओं, ध्यान दीजिएगा। दो गंगा है, कौन कौन? अभी हमारे भैया जी जिनके प्रेम के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, आप लोग के सहयोग के माध्यम से यहाँ पे कथा आरंभ हुई है। बोले हमारा घर तो गंगा के किनारे है, गंगा के किनारे ही इस बालक का जन्म हुआ। बोले इस धरती पर दो गंगा, कौन कौन? एक राजा भगीरथ की लाई हुई गंगा और एक बाबा तुलसी की बनाई हुई गंगा। बोली इस दोनों गंगा में क्या अंतर है? राजा भगीरथ की लाई हुई गंगा और बाबा तुलसी की बनाई हुई गंगा में क्या अंतर है? मेरे प्यारे बंधुओं, राजा भगीरथ अथक तपस्या करके स्वर्ग से धरती पर गंगा को लाए, किस लिए? हाँ, ये तो सभी लोग जानते हैं ना। राजा भगीरथ हैं, गंगा को धरती पे लाए किस लिए? अपने पूर्वजों को तारने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अपने पूर्वजों को तारने के लिए। तो राजा भगीरथ की लाई हुई जो गंगा है, बोले वो मुर्दों को तारती है, और जो बाबा तुलसी की बनाई हुई गंगा है, राम कथा जग पावन गंगा, बोले ये तो जिंदों को तारती है। मेरे प्यारे बंधुओं, मरने के बाद कौन तरता है? यदि कोई सोचे कि मरने के बाद मेरी मुक्ति होगी, मरने के बाद मैं तरूंगा, बोले आए मिथ्या विचार है, ये अज्ञानता के हम वशीभूत हैं। जो कोई सोचता है कि मरने के बाद मेरी अच्छी गति होगी, बोले नहीं, मरने के बाद कोई नहीं तरता है मेरे भाई। तरना है तो जीते जी तरने का उपाय करो। मरने के बाद तो इस शरीर की मात्र 3 दशा होती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रमाण करके देख ले। मरने के बाद इस शरीर की 3 दशा होती है, लुटंत, जलंत और गड़ंत। लुटंत का मतलब यदि हम जल में बहा दिए जाएंगे तो गिद्ध कौवा मच्छी लूट लूट के खा जाएंगे, लुटंत। और गड़ंत, जमीन में गाड़ दिए जाएंगे तो बोले महीने 2 महीने के बाद कीड़े और पानी शरीर के बन जाएंगे। और जलंत, यदि आग में जला दिए जाएंगे तो राखी बन जाएगी। शरीर की 3 ही दशा होती है ना। तो मेरे भाई, मरने के बाद कोई नहीं तरता है, यदि तरता है तो जीते जी तरना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है, बोले राम कथा जो है ये जिंदों को तारती है, मुर्दों को नहीं। बोले राम कथा जग पावन गंगा, ये राजा भगीरथ की जो लाई हुई गंगा है, ये जिस देश से, जिस गांव से, जिस गली से, जिस जिला से होके बह रही है, उन्हीं को पवित्र करती है।
या जो समय निकाल कर उस गंगा में जाते हैं, भावना विदते देवा नाम कास्ते ना पासारे, भावना सत्य है तो पत्थर में भगवान है और नहीं तो कोई बात नहीं। जो उस गंगा में डुबुक्की लगाते हैं, यदि भाव सही है तो फल मिलता है। मेरे प्यारे बंधो, उस राजा भगीरथ की गंगा को आप चाहोगे तो यहाँ नहीं बुला पाओगे, कि बुला लोगे? नहीं बुलाओगे ना। राजा भगीरथ की गंगा यहाँ पे नहीं आएगी, पर बाबा तुलसी की ऐसी गंगा है, आप जब जहाँ चाहो तहाँ प्रकट कर दो। आज आप लोग के भाग्य से बोले इस सुंदर धरती पे बाबा तुलसी की बनाई हुई गंगा राम कथा प्रकट हुई है। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमन नारायण नारायण